हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 270 and up to so on. Then range of the trigonometric functions, we all know that sin theta and cos theta lies between -1 and 1. Okay, and after that polar coordinates, Cartesian coordinates and relation between Cartesian and polar coordinates. Okay, hence trigonometry first is completed. Now today we are going to start the next chapter, which is trigonometry second. So the number first point is compound angle. Compound angle. क्या? Compound angles are sum or difference, sum or difference of given angles, सिंपली एंगल तो सिंगल जो होता है 0 डिग्री 30 डिग्री तो सिंपल एंगल हुआ। हम देख रहे हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मीन्स क्या होता है? हमें कुछ एंगल्स दिए गए हो, अगर उसका हम सम लेते हैं या फिर डिफरेंस लेते हैं और जो नया एंगल फॉर्म होगा उसे कहते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स आर द सम और डिफरेंस ऑफ अ गिवन एंगल। ठीक है, सो थ्योरम रिलेटेड टू कंपाउंड एंगल। थ्योरम फर्स्ट फॉर एनी टू एंगल्स, A and B, what do we get? Cos of A minus B is equal to cos A into cos B plus, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस लेना है, प्लस sin A into sin B। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है इसका प्रूफ हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रूफ नहीं देखेंगे। दो बातें हैं। पहली बात ये कि ये प्रूफ बहुत बड़ा है, और दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, ये प्रूफ पेपर के लिए कभी भी पूछा नहीं जाता है, सो हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। cos of A minus B, here A and B are any two angles. cos of A minus B is equal to, पहले दोनों का cos लेना है, cos A into cos प्लस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लेना है, प्लस sin into sin मीन्स फर्स्ट हमें दोनों का cos लेना है एंड देन सेकंड दोनों का sin है। सो cos of A minus B is equal to cos A into cos B plus sin into sin. Now second related to this, cos of A plus B is equal to again cos A into cos B, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ लेंगे माइनस sin A into sin B। आप ऑब्जर्व कर सकते हो सेम रिजल्ट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, देन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। सो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर cos of A minus B, सेकंड इज फॉर cos of A plus B। आप चाहो तो आप हम ये प्रूफ भी निकाल सकते हैं। देखो, कंसीडर LHS cos of A plus B which is equal to cos of A minus B। देखो, this negative becomes positive तो हमें A plus B मिलेगा, which is equal to cos of A minus B। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अब यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला cos of A minus B का। पहले दोनों का cos लेना है, देखो cos A into cos of minus B ले लिया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ कौन आएगा? प्लस। दोनों का साइन ले लेते हैं, sin A into sin of minus B। ठीक है, which is equal to this cos A as it is, cos of minus B means cos B plus sin A as it is, sin of minus B means minus sin B। ये दोनों वैल्यूज आपने कहाँ से ली? We all know that trigonometric functions of negative angles में हमने ये लिखा है। We know that sin of minus theta is what? Minus sin theta, and cos of minus theta is cos theta। So ये नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो चुका है एंड sin of minus b is minus sin b। So which is equal to cos A cos B, और ये माइनस है यहाँ आएगा मिडल में, माइनस sin A into sin B। ये फॉर्मूला हमें लेना है किसके लिए? cos of A plus B। प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हमें देखना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज फॉर cos of A minus B, second is cos of A plus B।
इसका यूज करके, ये जो रिजल्ट है फर्स्ट वाला, इसका यूज करके हम कुछ वैल्यूज निकालने वाले हैं। देखो नंबर फर्स्ट, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, मैंने तो लर्न भी हो चुकी है और इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos ऑफ a माइनस थीटा। देन क्या करना है, पहले दोनों का cos लेना है, cos π/2 इंटू cos थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ कौन होगा प्लस, दोनों का साइन लेना है, sin π/2 इंटू साइन थीटा, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, विच इज इक्वल टू cos π/2 मींस 90 एंड cos 90 क्या होता है 0 इंटू cos थीटा प्लस sin π/2 1 इंटू sin थीटा, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस sin थीटा, सो विच इज इक्वल टू sin थीटा। हमें मिला है cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्या वैल्यू मिली है sin थीटा। अगर आप चाहो तो आप cos ऑफ π/2 प्लस थीटा भी निकाल सकते हो, वो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा। कैसे, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आप चेक कर लीजिए। सो हमें मिला है cos ऑफ π/2 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा एंड cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये हम आगे जाके फिर इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो दो रिजल्ट तो हमने देख लिए, थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड, साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, पहले साइन लेना है, देन सेकेंड नंबर का कॉस लेना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, देन साइन लेना है सेकेंड नंबर का एंड कॉस लेना है फर्स्ट नंबर का, मींस इंटरचेंज करना है। देखो पहले a का साइन लिया है, यहाँ a का कॉस लिया है, यहाँ b का कॉस लिया है, यहाँ b का साइन लिया है, मींस साइन एंड कॉस इंटरचेंज आपको करना है। तो थर्ड रिजल्ट इज साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन a, मींस a एंड b में हमें इंटरचेंज करना है। देन फोर्थ वन, साइन ऑफ a प्लस b, सेम रिजल्ट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। सो दिस इज रिजल्ट फॉर साइन ऑफ a प्लस b। सो हमने चार रिजल्ट देखे, पहला cos ऑफ a माइनस b, देन cos ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a माइनस b एंड साइन ऑफ a प्लस b। तो फर्स्ट जो दो रिजल्ट है सिर्फ साइन में चेंज है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, पहले दोनों का cos लेना है एंड दोनों का साइन लेना है, एंड साइन के रिजल्ट में क्या है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, चेंज सिर्फ इतना है कि a एंड b में हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो पहले हमने निकाला था cos ऑफ π/2 माइनस a, या थीटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, cos ऑफ π/2 माइनस a मींस हमें मिलता है sin a। ठीक है, अब हम sin ऑफ π/2 माइनस a निकालेंगे। ठीक है, थीटा कंसीडर कर लेते, कोई बात नहीं। सो हमें यूज करना है sin ऑफ a माइनस a का फॉर्मूला। पहले एंगल का साइन लेंगे, sin π/2, दूसरे एंगल का हमें लेना है cos, यहाँ कौन है माइनस तो यहाँ भी माइनस, देन cos लेना है पहले एंगल का π/2 एंड sin लेना है सेकेंड एंगल। ठीक है, विच इज इक्वल टू sin π/2 मींस 1 इंटू cos थीटा माइनस cos π/2 क्या होता है 0 इंटू समथिंग 0, सो विच इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमें मिला है sin ऑफ π/2 माइनस थीटा। ओके, देन tan of π/2 minus theta, मैम tan के लिए कहाँ फॉर्मूला है, tan कैन बी रिटन लाइक दिस, sin of π/2 minus theta upon cos of π/2 minus theta, which is equal to sin π/2 minus theta means cos theta and upon क्या वैल्यू होगी sin theta, यहाँ हमने a में लिखा है। ठीक है, cos upon sin means cot theta, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan of π/2 minus theta की वैल्यू हमें क्या मिली है, cot theta मिली है। ठीक है, देन नेक्स्ट चार फॉर्मूले तो हमने देख लिए, अब इन टर्म्स ऑफ tan देख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन, फॉर एनी टू एंगल्स a and b, tan of a plus b is equal to
tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। आप चाहो तो हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर LHS tan of A plus B and which is equal to sin of A plus B upon what? Cos of A plus B, ठीक है। sin of A plus B का फॉर्मूला भी हमें पता है, cos of A plus B का भी पता है, ठीक है ना। अप्लाई कर लेते हैं sin A into cos B plus cos A into sin अपॉन cos के लिए क्या होगा? cos A into cos B माइनस sin A into sin B। ओके, हमें रिजल्ट tan में चाहिए और tan हमें कब मिलता है? sin अपॉन जब cos होता है तब, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इस टर्म से हमें डिवाइड करना है cos A into cos B। क्या मिलेगा देखते हैं। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया है cos A into cos B से। देखो cos B गेट कैंसिल, cos A गेट कैंसिल, ये टोटल टर्म कैंसिल हो चुका है और यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। सो विच इज इक्वल टू मींस tan ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, देखो sin अपॉन cos मींस यहाँ कौन बचा है? tan A प्लस sin अपॉन cos एंगल में B है तो tan B अपॉन यहाँ तो कोई भी बचा नहीं है मींस यहाँ पे 1 एंड माइनस sin अपॉन cos tan मींस tan A into tan B and this is our RHS subject। सो tan of A plus B के लिए हमें फॉर्मूला मिला है, A का tan लेना है एंड देन B का tan लेना है, tan A plus tan B अपॉन 1 minus tan A into tan B and by using this formula we get next formula which is tan of A minus A। आप देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ नीचे कौन सा साइन चाहिए? प्लस, ठीक है। tan of A minus B is equal to tan A, मिडल साइन कौन सा है? माइनस tan B अपॉन 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन tan A into tan B। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, उसका अपोजिट साइन यहाँ डिनोमिनेटर में सेम, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, उसका अपोजिट मींस प्लस साइन डिनोमिनेटर में। ओके, और दो रिमार्क बताने वाले हैं आपको। रिमार्क फर्स्ट, cot ऑफ A प्लस B विच इज इक्वल टू cot A इंटू cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। ये रिजल्ट हुआ cot ऑफ A प्लस B के लिए, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। एंड देन सेकेंड, cot ऑफ A minus B which is equal to cot A into cot B plus 1 upon cot B minus cot A। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, नीचे माइनस है, ठीक है। सो cot of A plus B and cot of A minus B के लिए भी फॉर्मूला है। देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहले कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल मींस कंपाउंड एंगल्स आर द सम और डिफरेंस ऑफ द गिवन एंगल्स। कुछ एंगल्स अगर हमें दिए गए हैं उसकी अगर हम सम लेते हैं या फिर डिफरेंस लेते हैं और जो न्यू एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो उसमें टोटल हमने 6, 7 एंड 8 फॉर्मूले हमने देखे। पहला cos of A minus B, then cos of A plus B, sin of A plus B, sin of A minus B, after that tan of A plus B, tan of A minus B, and last one cot of A plus B and cot of A minus B, ठीक है। now the next point is trigonometric functions of allied angles। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं हमें अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स मींस क्या होता है मैम? इफ
the sum or difference, if the sum or difference of the measures of two angles is 0 degree or integral multiple of 90 degree or pi by 2 radians, then the angles are called allied angles. ओके, क्या है माने, देखो दो एंगल्स की सम हो या डिफरेंस हो, एक तो वो 0 डिग्री आना चाहिए या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए, मींस 180 डिग्री 360 डिग्री ऐसे। देखो दिए गए एंगल्स को अलग एंगल्स कब बोला जाता है, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स की सम हो या डिफरेंस हो, लेकिन अगर वो 0 या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल में होता है तो दिए गए एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ थीटा इज द मेजर ऑफ द गिवन एंगल, सपोज हमने एक एंगल कंसीडर किया है थीटा, ठीक है, तो इसके अलाइड एंगल्स कौन से होंगे, देयरफॉर माइनस थीटा। देखो थीटा और माइनस थीटा की अगर हम एडिशन लेते हैं तो हमें 0 मिलेगा, देन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आर इट्स मींस इसके इट्स अलाइड एंगल्स। देखो ये तो किया हमने, पाई बाय 2 माइनस थीटा और थीटा की एडिशन ले लेते हैं, थीटा थीटा कैंसिल होगा, कौन बचेगा, पाई बाय 2 मींस 90 के मल्टीपल में हुआ 1 into 90, ठीक है, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेते हैं, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और पाई बाय 2 बचेगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, थीटा से ये सब्ट्रैक्ट करो फिर या फिर इससे थीटा सब्ट्रैक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ऑल दीज एंगल्स आर अलाइड एंगल्स ऑफ दिस गिवन एंगल। ओके, सो दो एंगल्स का सम हो या फिर डिफरेंस हो, अगर वो 0 आता है या फिर 90 के मल्टीपल में आता है तो एंगल्स को कहा जाता है अलाइड एंगल्स, और उसके हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अभी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। दिस इज आवर एक्स-वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस होता है पाई बाय 2, सेकंड मींस होता है पाई, थर्ड मींस 3 पाई बाय 2 एंड फोर्थ मींस 2 पाई। ओके, लेट थीटा बी अ एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी एक्यूट, हमें थीटा लेना है एक्यूट, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, या सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई ऐसा भी लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड फोर्थ 2 पाई माइनस थीटा। और एक वे देखो, अगर यहां तक पाई बाय 2 है, ओरिजिनल पाई बाय 2, और उसमें हम थीटा ऐड करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंचते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये एक्चुअली पाई है, अगर हम इसमें थीटा ऐड कर दें तो हम कहाँ आएंगे, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट। ये 3 पाई बाय 2 है, अगर हम इसमें थीटा ऐड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें अगर हम थीटा ऐड कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, सेकंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अगर मैं कहूँ 2 पाई प्लस थीटा तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं कहूँ पाई बाय 2 माइनस थीटा फिर भी इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम 3 टाइप से डिनोट करेंगे। ओके मैम, आपने ये फिर से क्यों किया है, ये तो हमने देखा है ना। ओके, हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अगर फॉर्मूला से जाएंगे तो 50 फॉर्मूलेस तो यहाँ प्रिपेयर होंगे, तो इतने लर्न करने हैं नहीं, उसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताना है। कौन सा है, देखो, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा हमने फाइंड आउट किया था, वो अभी हमने रख किया, वो क्या मिला था, साइन थीटा, ठीक है। देन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा,
कैसे ना, आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो साइन ऑफ ए माइनस बी का, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हो tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, देन कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस, ठीक है। ये तो लर्न में, ये तो हमने नहीं निकाले मैम, ओके। अब चाहो तो यहाँ tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओके। वो अप्लाई करो, ये यहाँ जो मैं वैल्यू लिखने वाले हो आपको वही मिलेगी, आप चेक करके देख सकते हो। एंड यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है कॉट ऑफ a प्लस बी का। आप चाहो तो याद कैसे रखना है, यहाँ पाई बाई 2 है, कॉस का कन्वर्जन किसमें हुआ है, साइन। यहाँ पाई बाई 2 है, साइन का कन्वर्जन किसमें हुआ है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ tan, ठीक है। देखो यहाँ कौन है 2 पाई, तो tan का कन्वर्जन tan में ही हुआ है, ठीक है। देन यहाँ है पाई बाई 2, हमारे पास 4 नंबर है, पाई बाई 2, देन पाई, then 3 pi by 2 and last is 2 pi, means 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 को रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक, ठीक है। एंड ये जो नंबर्स है दोनों पाई एंड 2 पाई, रेशियो नॉट चेंज, ये याद रखना है बस। मीन साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, पाई एंड 2 पाई के लिए। आप चाहो, मैं फिर से बता रही हूँ, आप ये फाइंड करके देखो, आपको टैन थीटा ही मिलेगा, ओके। सो पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री एंड 270 डिग्री को रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। एंड पाई एंड 2 पाई मींस 180 डिग्री एंड 360 डिग्री को रेशियो चेंज नहीं होता है। चेंज मींस कैसा होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस हम कुछ निकाल लेते हैं, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। हाँ, एक और बात आपको बतानी है, इसका यूज सिर्फ हम इसलिए कर सकते हैं रेशियो चेंज होता है या नहीं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम नहीं बता सकते। कैसे, देखो आप बोलोगे ना मैम यहाँ आपने माइनस साइन क्यों दिया, ठीक है 3 पाई बाई 2 है, रेशियो चेंज हुआ, हमें पता चला, ओके ठीक है मैम। तो आप बोलोगे मैम यहाँ माइनस साइन कहाँ से दिया है, ठीक है आप बोलोगे मैम 3 पाई बाई 2 है, रेशियो चेंज हुआ, इट्स ओके। लेकिन ये साइन कहाँ से आया है, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना क्वाड्रेंट्स, इसका यूज हमें करना है। देखो 3 पाई बाई 2 मींस थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम उसमें थीटा ऐड करते हैं, थीटा इज एक्टिव एंगल, तो हम कहा जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, सो यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। और देखते देखो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई है, रेशियो चेंज होगा नहीं, सो हमें मिलेगा साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो 2 पाई मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा मींस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। और कौन निकाल लेते हैं, ठीक है, सेक ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। 3 पाई बाई 2 है तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, सेक का हमें मिलेगा कोसेक थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मींस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, कैसे, क्योंकि कॉस भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस साइन, ओके। एंड लास्ट इन टर्म्स ऑफ कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक, पाई है, रेशियो चेंज होगा नहीं, सो कोसेक थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव, पाई प्लस थीटा मींस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव है, सो कोसेक भी कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस। बस इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं, बस याद ये रखना है पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 को रेशियो चेंज होता है, एंड पाई एंड 2 पाई को रेशियो चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात ये रहा, रेशियो चेंज होगा या नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे बता सकते हैं, हमें पता है ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस एंड सेक नेगेटिव होता है, यहाँ कॉस साइन सेक एंड कोसेक नेगेटिव होता है, एंड यहाँ साइन एंड कोसेक नेगेटिव होता है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइंड एंगल्स, ओके। आज हमने देखा कंपाउंड एंगल्स मींस क्या होता है, एंड उसमें 8 फॉर्मूलेज हमने देखे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी, एंड कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। एंड साथ में हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइंड एंगल्स, तो अलाइंड एंगल्स क्या होता है वो भी हमने देखा है, और अलाइंड एंगल्स लर्न रखने के टॉपिक भी देखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।